आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक लीडरशिप को भारत का संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री ने G7 समिट के दौरान देश का स्टैंड साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद पर ना तो दोहरा मापदंड रखता है और ना ही इस बात को स्वीकार करता है। अगर भारत को किसी ने चोट पहुंचाने की जुर्रत की तो फिर भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, इस पर दुनिया की चुप्पी और फिर बदले में पुरस्कार यानी कि आतंकिस्तान को आर्थिक मदद देने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल खड़े कर दिए। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं को आतंकवाद पर आईना दिखाया है और फिर ट्रंप से फोन पर 35 मिनट की बातचीत में मोदी ने यह बता दिया कि कश्मीर पर मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं। और इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि कोई भी मध्यस्थता स्वैच्छिक होगी और उसे थोपा नहीं जाएगा। आज दहाड़ में यही चर्चा का मुद्दा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सारे विपक्ष के नेताओं को अवगत कराइए कि 35 मिनट तक मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और मैंने ये कहा, तभी हमें यकीन होगा ना। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल रहेगा, मोदी का स्टैंड क्लियर, विपक्ष क्यों कहे सरेंडर? पहले आरोप फिर जयराम की माफी, क्या मिटी भरोसे की दूरी? ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर पर ट्रंप का कंफ्यूजन दूर। सीजफायर पर कैसी पॉलिटिकल डिजायर, बात इस पर भी होगी। और ट्रंप का फोन आया, आतंक पर मोदी ने दो टूक सुनाया। हमारे साथ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अर्शप्रीत सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहने वाले हैं। स्क्रीन पर इस वक्त आपको अचल मल्होत्रा नजर आ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और संजीव कौशिक जी स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर चर्चा का हिस्सा बने हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अचल मल्होत्रा सर, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, पॉलिटिकल एंगल पर ना जाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत, एक बार फिर से वैश्विक मंच पर दुनिया के डबल स्टैंडर्ड का आतंकवाद को लेकर आईना दिखाना, यह कितना बड़ा स्टेप प्रधानमंत्री का देखा जाए? देखिए, जहां तक आतंकवाद का मुद्दा है, प्रधानमंत्री मोदी काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर पॉसिबल ओकेजन पर इन्होंने हमारी जो पोजीशन है बिल्कुल क्लियर शब्दों में बात करी है कि हम आतंकवाद को किसी भी फॉर्म, किसी भी मैनिफेस्टेशन में उसका हम विरोध करेंगे और उससे लड़ेंगे। और एक इंटरनेशनल ओपिनियन भी बना है यहाँ तक। दुर्भाग्य की बात यह है कि आतंकवाद के मुद्दे पे हर देश अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है और दोगलापन दिखाता है। तो अभी उनकी जो लेटेस्ट हमारे प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है, तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने उन सभी डबल स्टैंडर्ड्स रखने वालों को भी कॉल आउट किया है अपनी तरफ से, और ये कहा कि इसमें दोहरी नीतियां नहीं चलेगी, कि आप जो विक्टिम है और जो एग्रेसर है उन दोनों को एक ही पलड़े पे रख के आप बात कर रहे हैं। तो मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग है। ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है जो मुनीर को अपने यहाँ बुला के लंच खिलाने वाले हैं। ये मैसेज हर उस कंट्री के लिए है जो बहुत ही सेलेक्टिवली चुनते हैं कि ये अच्छे टेररिस्ट हैं और ये बुरे टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान के हिसाब से जो लश्कर तैयबा और ये सब भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान को ठोक रहा है वो उनके हिसाब से आतंकवाद।
तो कौन आतंकवादी है, कौन नहीं आतंकवादी है, ये सब डबल स्टैंडर्ड्स। एक कंसेंसस कहने के लिए हर स्टेटमेंट में, हर जॉइंट स्टेटमेंट में कि वी कंडेम टेररिज्म इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस एंड वी विल फाइट अगेंस्ट इट, एक रिवाज, एक रिचुअल बन गया है। जब जरूरत पड़ती है, जिससे पहलगाम में भी हुआ, तो पहलगाम में तुरंत पहला अटैक यही था कि पहला जो रिस्पॉन्सेज आए बड़ी बड़ी कंट्रीज से यही आए, आतंकवाद तक ही रह गए सीमित कि हम कंडेम करते हैं टेररिज्म को। किसी ने एक कदम आगे बढ़ा के ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को कहा जाए कि या उन्हें वार्न किया जाए कि भाई आप इसे रोकिए। और उसके बाद शुरू हो गए, जब हमने एक्शन लिया तो रेस्ट्रेन करो और ये अपने को संभालो और ये इसको एस्केलेट नहीं करो, ये सब ज्ञान बांटना शुरू हो जाता। तो इन सब चीज़ों के ऊपर खुल के विचार रखना, ये हमारा एक स्ट्रेंथ है हमारी पॉलिसीज की, फॉरेन पॉलिसी की। हाँ, उसका प्रभाव कितना है नहीं है, ये देखने वाली बात है, ये अलग हो जाता है। प्राइमा फेसी हम तो अपनी पोजीशन रखेंगे और अपना मैसेजिंग देंगे, और पाकिस्तान के लिए भी हमने इस बात क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद को हम प्रॉक्सी मान के नहीं चल रहे हैं, हम इसको वॉर ही समझ के चल रहे हैं। और आने वाले वक्त में जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो ये टोटलिटी में आप देखिए इसको, ये सवाल मत कीजिए कि इसका असर क्या हो रहा है दुनिया पे। अगर दुनिया पे असर करने की बात सोचे तो 20 साल क्या 25 साल हो गए शायद यूएन में एक हम ही ने एक कन्वेंशन डाली थी अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म। अभी तक वहाँ आतंकवाद की परिभाषा पे भी कंसेंसस नहीं बना। तो इसको हमें मान के चलना है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, थ्योरेटिकल, आइडियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ये कह दिया कि हमारा जहां तक सवाल है हम नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई हमें आतंकवाद से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा तो हम पूरा, हमें अधिकार है। हमने अभी पहलगाम में उसे एक्सरसाइज किया है और आने वाले वक्त में भी ये जान ले पूरी दुनिया जान ले, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कि जब कभी मौका आएगा और ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा, यानी दोबारा कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। व्हिच मींस भारत का स्टैंड क्लियर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बार फिर से रख दिया गया। कोई साथ आए ना आए, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का मत क्या है वो बहुत साफ साफ है, जो पूरी दुनिया को भारत ने एक बार फिर से बताने की कोशिश की है। शिवम त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शिवम, आपका स्वागत करती हूँ। G7 के मंच पर मोदी की दहाड़ साफ साफ सुनाई दी। आतंकवाद के खिलाफ भारत के बुलंद तेवर क्या है, लेकिन उसके बावजूद देश में बेचैनी खत्म नहीं हो रही है कुछ लोगों की। मतलब अब राजनीति होगी एकजुटता पर, आतंकवाद को लेकर एक साथ ना आ पाना कौन सी सियासी मजबूरी दिखाता है विपक्ष की? पूर्णिमा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने एक सीरीज आई थी एक फ्रॉड को लेकर, जाम तारा, आपने देखी है क्या? वो देखिए, आजकल मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस वाले हैं या फिर विपक्षी या फिर तमाम लोग जो हैं वो उसी जाम तारा कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिए हैं। इनके जो मिसकम्युनिकेशन हेड हैं जयराम रमेश, क्योंकि कम्युनिकेशन तो पार्टी का कोई है ही नहीं, जो भी करते हैं मिसकम्युनिकेट ही करते हैं, लेकिन जो इनके मिसकम्युनिकेशन के हेड हैं वो इस देश में एएनआई के पत्रकार को बुलाकर उसको एक बाइट देते हैं। 50 लोगों की उनके पास टीम है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन 35 मिनट की डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, उसको फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर मिश्री ने आकर बताया और कहा कि भाई जो चीजें जिस तरीके से हुई ऑपरेशन सिंदूर के पहले डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी जब उन्होंने संवेदनाओं के लिए फोन किया था पहलगाम अटैक के बाद, उसके बाद आज बात हुई, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनसे एक विस्तृत चर्चा की जिसमें हमने उन्हें बताया कि हमने उनके 100 आतंकवादी मारे, इसके अलावा उनके एयरबेसेस को तबाह किया, और इसके अलावा अगर हम खास तौर पर बात करें तो आने वाले समय में भी जो एक्ट ऑफ टेरर होगा वो एक्ट ऑफ वॉर की तरह कंसिडर किया जाएगा। ट्रेड की जाहिर है कोई बात वैसे ही नहीं हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात ही नहीं हुई। अब ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने वर्ड टू वर्ड वर्बैटम कोट किया। इस पर यूनाइटेड स्टेट्स या व्हाइट हाउस से कोई ब्रीफिंग नहीं आई। जनवरी 25 की ब्रीफिंग को उठाकर जयराम रमेश ने एक एएनआई को बाइट दे दिया। 50 लोगों की टीम रखने वाला मिसकम्युनिकेशन हेड 135 साल पुरानी पार्टी का अगर खुद ही बैठकर फर्जी खबरें फैलाएगा, विदेशों के हाथ में खेलेगा,
तो ये देश कैसे चलेगा? यूएस आर्मी डे पर आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया है, ये उनकी सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। फेक न्यूज। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं G7 की आधी अधूरी तस्वीर को पोस्ट करके कि ये देखिए क्या स्थिति है, पीएम को इनवाइट नहीं किया गया। मैं मानता हूं, प्लीज गेट ओवर इट, बाहर निकलिए भाई इससे। जब इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी बात कर रहे हैं तो वो इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी बात कर रहे हैं, भाजपा के नहीं। जब इस देश के प्रधानमंत्री यूएस प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमने इस चीज में अपना स्टैंड बाय बिल्कुल क्लियर कर दिया है, तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कट समझो। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं और देता हूं। जुलाई 2019 में डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान बैठकर एक जॉइंट प्रेस ब्रीफ कर रहे थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दैट आई हैव मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑलमोस्ट 2 weeks बैक एंड ही said, would you like to be a mediator or arbitrator in terms of Kashmir? अगस्त 2019 में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने आकर कहा, और मैं उनको वर्बैटम कोट कर देता हूं, कि भारत और पाकिस्तान का जो विषय है ये हम दोनों आपस में मिलकर सुलझा सकते हैं, हम इसमें किसी और देश को कष्ट नहीं देना चाहते। और एक और चीज उन्होंने कही कि 1947 से पहले जो देश एक ही था अब अलग अलग हो गए हैं, ये अपनी बातों को करने, अपनी समस्याओं को बात करने और उनको हल करने में सक्षम है। लगातार देश की सरकार टेररिज्म पर स्टैंड क्लियर कर रही है, टेम्पररी पॉज पर स्टैंड क्लियर कर रही है, सीज फायर नहीं हुआ है उस पर क्लियर कर रही है, और इस देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और आप हैं कि इस गागा से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, ये टेररिज्म को लेकर इस देश ने, इस देश की सरकार ने जो स्पाइन दिखाया वो एब्सोल्यूट क्लियर है। अब से पहले बहुत सारी चीजों पर हम जब चीजों को जवाब नहीं देते थे, अब वैसा नहीं है। टेररिज्म को घर में घुसकर मारा जाता है, हर बार कोई भी इस तरह की चीज होती है उसको जो है आगे बढ़कर मारा जाता है। हम उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में लेकर जाते हैं। मैं मानता हूं कि कम से कम आज नेशनलिस्टिक जो चीजें हैं, जो राष्ट्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, आपका मोदी विरोध हो सकता है, संभव है, कोई फर्क नहीं है इस बात से, आपका होना चाहिए विरोध। लेकिन आप मोदी विरोध में राष्ट्र विरोध करते करते इस तरह के फेक न्यूज फैलाएंगे, ये देश के लिए उचित नहीं है। ठीक है, अर्शप्रीत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत, आपका भी स्वागत करती हूं। डिप्लोमेसी पर इतना डोमेस्टिक ड्रामा आखिर कब तक चलता रहेगा? कांग्रेस की तरफ से बार बार सेल्फ गोल, जयराम रमेश का आज बयान, फिर उसके बाद माफी मांगना, इससे पहले भी जिस तरीके का विपक्ष का एक रवैया या स्टेटमेंट देखने को मिले हैं, अब तो टॉमी ब्रूस का भी बयान आ गया। टॉमी ब्रूस ने कह दिया कि मध्यस्थता स्वैच्छिक होगी, किसी पर थोपी नहीं जाएगी। तो अब कुछ विपक्ष के कलेजे को ठंडक पड़ी है या डोमेस्टिक ड्रामा यूं ही चलता रहेगा कांग्रेस का भी भी इस मामले पर? अनम्यूट करेंगे अर्शप्रीत। अर्शप्रीत अनम्यूट करेंगे प्लीज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। अभी भी अनम्यूट है अर्शप्रीत, एक बार चेक कर लेंगे प्लीज। ये वही लगा हुआ नहीं अर्शप्रीत, मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट प्रॉपर्ली करवाती हूँ आपकी आवाज, ताकि बेहतर तरीके से आए। तब तक संजीव कौशिक जी मैं आपके पास आ जाती हूँ। बहुत सारे ऐसे नैरेटिव को इस दौरान फैलाने की कोशिश की गई और धीमे धीमे परत दर परत चीजें खुलती चली गई। अब टॉमी ब्रूस का बयान, फिर प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रंप के बीच की बातचीत, मुनीर को लेकर जो बात कही गई, वो खुद यूएस की तरफ से मना कर दिया गया कि भाई हमने इनवाइट उनको नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद क्या रेलेवेंस बना रहना चाहिए? बस इसीलिए हमारी विरोध की राजनीति होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए क्योंकि हम विपक्ष में हैं। ये नहीं करेंगे तो रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। वो भी किस नाम पर? जब देश हित की बात होती है, जब राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, ऐसे मुद्दों पर भी। पूर्णिमा, जयराम रमेश ने यदि कोई तथ्यात्मक चूक की तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सवाल थे वो सवाल खत्म हो गए। सवाल अभी भी वही जस के तस खड़े हैं। 37 दिन तकरीबन बीत जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी बात डोनाल्ड ट्रंप से हुई, जबकि पूरे हिंदुस्तान की विपक्ष की जनता और आवाम ये कह रही है कि आप सदन में सर्वदलीय बैठक बनाइए और बताइए लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को बताइए। आप वही बात यहाँ आके बोलिए, आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं क्या स्थिति है। 10 बार से ज़्यादा ट्रंप की ट्वीट आ जाती है और आज कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ के अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिला कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हमारा बहुत साझेदार और मजबूत पार्टनर है। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ पार्टनर है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर क्या है? पिछले तकरीबन भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 72 यात्राओं में 129 देशों की यात्रा की है, आंकड़े ये बताते हैं।
और ठीक युद्ध के बीच में, युद्ध जैसी माहौल, मैं युद्ध ही कहता हूं, वो छोड़ दीजिए उस शाब्दिक उस व्याख्या को, उसके बीच में पाकिस्तान को लोन मिल जाता है, उसे आर्थिक मदद मिल जाती है, हम देखते रह जाते हैं। इतने देशों के बीच में कोई भी तटस्थ और मजबूती के साथ हमें खड़ा दिखता, हमारे साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। हमें पूरे हिंदुस्तान के टीम को, सर्वदलीय टीम को पूरे विश्व के अलग अलग कोने में अपनी बात रखने के लिए भेजना पड़ता है। क्या विश्व की मीडिया हमें इतना इग्नोर कर रही है कि हमें अपनी बात बताने की ये नौबत बताई जा रही है? तो हम कमजोर हैं। क्या विदेश नीति हमारी इतनी कमजोर हो गई है कि आज के वक्त में हम अपने पड़ोसी मुल्क से इस तरह की स्थिति, एक छोटा सा नेपाल है, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसे मुल्क से भी यदि हमारे रिश्ते तल्ख होते चले जा रहे हैं और हमें लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे सेना के बार बार ये सेना के पीछे छुप करके हमें लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये आपका परसेप्शन है, ये फैक्ट है। मैंने कहा तो सही कि सारे पूरे हिंदुस्तान के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग ये चाह रहे थे कि जिस परिस्थिति में पहुंच गए पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं और जिस तरह से उसने हिमाकत की थी, सवाल तो आज भी है ना कि वो 4 कहां गए, आपने क्यों रोक दिया, किसके प्रेशर में रोक दिया? क्या व्यावसायिक हितों के चलते, पाकिस्तान और भारत के व्यावसायिक हितों के चलते कोई तीसरा व्यक्ति इस तरह से कर रहा था? आज ये बात जो कह रहे हैं ना, ये सदन में कही है ना लोगों के बीच में, यही तो कह रही है ना हिंदुस्तान तो की मतलब जनता। सदन में अगर कह दिया जाएगा तो मामला क्लोज कर देगा विपक्ष, फिर उसके बाद कोई बात नहीं होगी इस पर, ऐसा है? देश के प्रधानमंत्री कहां स्टेटमेंट देंगे, कहां बोलेंगे? वो मतलब संसद के गलियारे में मणिपुर 2 साल धू करके जलता रहा और संसद के गलियारे में 36 सेकंड नहीं निकाल दे। प्रधानमंत्री का वर्बेटम, वो विपक्ष उससे सेटिस्फाई नहीं होता। टॉमी ब्रूस जो कहते हैं उससे विपक्ष सेटिस्फाई नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात में ट्रेड का जिक्र किया, मध्यस्थता का जिक्र किया, हर एक बात का जिक्र किया जिसको विक्रम मिस्री ने कोट किया, उससे भी विपक्ष सेटिस्फाई नहीं होता है। एक बार हर्षप्रीत जुड़ गया, जरा उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। हर्षप्रीत, सवाल मैं आपसे पूछ चुकी थी, अपना जवाब दे दें, फिर उसके बाद शिवम आपके पास में आती हूँ। देखिए, नंबर 1 ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दफा अब तक बार बार दुनिया को ये कहा है कि यूएसए ने मीडिएशन करवाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब एक तो नंबर 1, मोदी साहब इतने दिन भूले क्यों नहीं, इतने दिन चुप क्यों रहे? हमें पता है कि 11 सालों में एक भी प्रेस वार्ता मोदी साहब ने नहीं की, लेकिन इस दफा बोलना जरूरी था, देश के लिए खड़ा होना जरूरी था। लेकिन मोदी साहब ने एक दफा भी, जब वो 8 दिनों में 9 रैलीज करे थे, 6 सूबों में, 6 स्टेट्स में, ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश करी थी, तभी रिबट कर देते डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन नहीं, इतने दिन डोनाल्ड ट्रंप बार he kept on saying it to the world that he got it solved, he got it mediated, and बेस क्या बनाया? ट्रेड को। और क्या कहा? अगर ट्रेड करोगे तो, अगर सीज फायर करोगे तो ट्रेड होगा, व्यापार होगा, अगर सीज फायर नहीं करोगे तो आपके साथ व्यापार नहीं होगा। दूसरी बात, हमसे पहले अमेरिका ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। तीसरी बात, G7 में जब मोदी साहब पहुंच रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप जी वहां से एग्जिट कर रहे थे, जा रहे थे। और जो पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ लंच है, क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये लंच नहीं हो रहा? मैं आइटनरी इनको दिखा दूं, जरा ये देख ले और बता दें कि सारे न्यूज चैनल्स, सारे लोग ये आइटनरी जो है इसको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है व्हाइट हाउस में। क्या ऐसी वजह से G7 को जल्दी एग्जिट कर गए थे डोनाल्ड ट्रंप? और अगला ये है कि बड़े बड़े मुद्दों पे हम वोट नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की फेल्ड डिप्लोमेसी। फिर दूसरा ये भी है, आप देखिए पाकिस्तान को IMF ने दिया $1 बिलियन, वर्ल्ड बैंक ने दिया $20 बिलियन, ADB ने दिए $800 मिलियन, रशिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया $2.8 बिलियन का। बड़े बड़े 2 मैसिव गेन्स पाकिस्तान ने किए, UNSC में चेयर करने लगा कमेटी को। फिर टॉप US जनरल, जो पाकिस्तान के टॉप US जनरल ने कहा कि पाकिस्तान पार्टनर है काउंटर टेररिज्म में। फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फेडरल कोर्ट में रिटर्न में सबमिट किया कि यूएस ने मीडिएशन करवाई। रशिया भी सेम लाइन लेने लग गया कि यूएस ने मीडिएशन करवाई, और कतर ने, कुवैत ने, मलेशिया ने इको किया इस्लामाबाद की लाइन को। कुवैत ने वीजा रिस्ट्रिक्शंस उठा दिए जो पाकिस्तान पे लगाए हुए थे। यूएई ने 5 साल के वीजास दे दिए पाकिस्तान को। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहूंगा कि हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने कमेंडेबल जॉब की, लेकिन मोदी साहब इतने दिन क्यों चुप रहे? क्यों नहीं मोदी साहब ने वो 56 इंच की छाती है जिसका जिक्र करते हैं वो दिखाई? और अगला ये है कि हमारे देश के जो लोग हैं जिनको अमेरिका ने बेइज्जत करके, ह्यूमिलिएट करके, उनको कैसे चेनों में बांध के डिपोर्ट किया। डिपोर्ट कर सकते हैं नो डाउट,
लेकिन ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। दुनिया के सामने इंडियंस का मजाक नहीं उड़ा सकते। और इसी वजह से देश याद करता है 1971 का टाइम, जब इंदिरा गांधी जी ने क्लियर कट एक मैसेज कन्वे किया था दैट इंडिया कैन नॉट बी मेस्ड विद, इंडियंस कैन नॉट बी मेस्ड विद, और पाकिस्तान को सरेंडर कराया था। 1965 का टाइम, मतलब उस वक्त का आपको नैरेटिव, उस वक्त का बयान आपको अटैकिंग नैरेटिव लगता है वैश्विक मंच पर संदेश देने का। प्रधानमंत्री की बातचीत, प्रधानमंत्री के तमाम आए बयान आपको अटैकिंग नैरेटिव नहीं लगते। जो भारत ने अभी किया वो आपको काफी नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे उरी पुलवामा के बाद डोजियर दिए गए, बस डोजियर तक देती रहती सरकार, ये तो आपको चलता? हम ये कह रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार 15 दफा बार कह रहे थे ना कि मीडिएशन हमने करवाई, तो मोदी साहब को साथ के साथ बोलना चाहिए था। जब दुनिया को वो मैसेज कन्वे कर रहे थे कि इंडिया छोटा भाई है, टॉमी ब्रूस ने क्या कहा अर्शदीप? टॉमी ब्रूस ने अभी क्या कहा, वो सुना क्या आपने? मैंने सब कुछ सुना, आपने ठीक वैसे ही सुना क्या? ठीक वैसे ही सुना क्या जैसा जयराम रमेश ने सुना या देखा या समझा? वैसा तो नहीं था। सुन लीजिए, एक सेकंड, आप मेरे साथ बात कीजिए। मैं आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ, और किससे बात कर रही हूँ? अर्शप्रीत से ही तो बात कर रही हूँ मैं। आपने 4 दफा बोल लिया, मैं समझ गया, अब सुन तो लीजिए मेरा जवाब। हम ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं बुला रही? स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला करके इतना डर क्यों रही है? बुला करके ये सेम चीजें कह दे मोदी साहब। शिवम जवाब दे दीजिए। पार्टी मीटिंग, एक मिनट, ऑल पार्टी मीटिंग को स्किप करके बिहार कैंपेन करने चले गए थे। ठीक है, क्या ये अभी इनका ऐसा कहना है कि जरा एक स्पेशल सेशन आप बुला लीजिए, वहां पर मोदी जी आ जाएं। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि इसके आगे अर्शप्रीत चले नहीं गए और ये नहीं कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लीजिए, वो आके वहां पर बयान दे दें पहले, उसके बाद फिर हम शांत हो जाएंगे। मान लेंगे आप कह सकते सर, सर आप ही के साथी कह रहे हैं, मैं नहीं कोट कर रही सर, मैं नहीं कोट कर रही, मैं नहीं कोट कर रही, आपके अलायंस के लोग कह रहे हैं, आपके अलायंस के लोग कह रहे हैं सर, अलायंस के लोग कह रहे हैं आपके कि डोनाल्ड ट्रंप कहे कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, तब उसके बाद हम मानेंगे। शिवम जवाब दे दीजिए, शिवम जवाब दे दीजिए, शिवम जवाब दीजिए। देखिए, पहला इनका कहना है कि जब 13 बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तो प्रधानमंत्री ने तभी आकर क्यों नहीं बोला। दूसरा इनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने आज बोल दिया है तो उसको झूठे तरीके से पेश करके व्हाइट हाउस का फर्जी स्टेटमेंट दिखा दिया इन्होंने। तय कर लो कि बोलना था या नहीं बोलना था। दूसरा वीडियो मैं अभी दिखा दे रहा हूं, भेज दे रहा हूं, 2019 में भी इस तरह की कोशिश हुई थी, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत उसको कह दिया था कि नहीं हुआ। तीसरा इनका मानना है, पहली बात, अभी जो लंच की बात हो रही है, कभी नहीं हमने कहा कि वो लंच नहीं हो रहा है। आपने कहा था कि आपकी जो सोशल मीडिया चेयरमैन है सुप्रिया श्रीनेत के यूएस आर्मी डे पर आसिम मुनीर आ रहे हैं। कहां है भाई आसिम मुनीर? नहीं थे, फर्जी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने आके कहा कोई नहीं आ रहा है। अब आप एक चीज देखिए, ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहां पर एक इस्लामिक लेवल पर लोगों को लगता है कि वहां एक ब्रदरहुड की कहानी है, उसको लेकर अगर आसिम मुनीर, जिसका पब्लिकली अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, वहां पर मीडिया की कोई ब्रीफिंग नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं, अब वो किसके साथ लंच करते हैं, किसको अपनी बेटी की शादी में बुलाते हैं, किसको अपने बेटे की शादी में बुलाते हैं, ये भारत से पूछकर होगा। ये इनका एक्यूमेन है। गजब कहानी हो गई भाई। और अब छोड़िए, इन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह से बार बार सीज फायर को कहता है कि हमने कराया। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे देश के डीजीएमओ ने कहा, मेरे देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, तमाम लोगों ने कहा, आपको उनसे, मुझे लगता है आप कहते हैं कि नहीं हम उनकी नहीं मानेंगे, हम तो डोनाल्ड ट्रंप की मानेंगे। चलिए डोनाल्ड ट्रंप की मान लीजिए। 15 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप का खुद का स्टेटमेंट है कि मैंने मीडिएट नहीं किया, मैंने मीडिएट करने में मदद की। मानो उसको भी ना, अगर मानना ही है पूरा तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जिस तरीके से स्थितियां दोनों देश लड़ रहे थे, न्यूक्लियर वॉर होने की हालत थी, यानी कि जो वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर, उनकी सुनिए प्लीज, हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बम मार दिया, मानिए उसको भी, फिर सब कुछ ही मानिए ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप को मानना है तो। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, मैंने मीडिएट नहीं कराया, मैंने सिर्फ मदद की, 15 मई, मानिए उसको। सारी चीजें अगर माननी है तो मानिए। और अब मैं एक और चीज पर कहना चाहता हूं, मेरे देश के तो प्लीज बीच में नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी ने कह दिया ना, आज देश के प्रधानमंत्री के बयान के आधार पर ही कहा है, जो भी बात हुई है 35 मिनट के दौरान उसमें तमाम चीजों को एड्रेस करते हुए सारी चीजें बता दी। अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज पर आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कहते हैं हर बात पर जवाब देना चाहिए, हर बात पर जवाब देना चाहिए। अभी 14 दिन पहले का डोनाल्ड ट्रंप का बयान है और उन्होंने क्या कहा है, आई कोट, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद व्लादिमीर पुतिन, व्हाट द हेल हैज हैपेंड टू हिम, ही हैज किल्ड सो मेनी पीपल। व्लादिमीर पुतिन ने पलट कर जवाब दिया, यूक्रेन को 22 बार बोल चुका है, किसी ने पलट कर जवाब दिया हमें जो करना है हम करेंगे।
और बायलैटरल टाइज है मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में डिक्लेयर किया था और आज भी कर दिया। कमाल बात हो गई भाई। और एक और चीज मैं अंत में कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि नहीं जो लगातार ये चीजें बोल रहे हैं ट्रेड डेफिसिट और इस तरह की बातें, एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ इस देश को समझना चाहिए, मेरे देश का जो विषय है वो मेरे देश का है, उसको लेकर मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के डीजीएमओ, फॉरेन डिपार्टमेंट जितना भी है, उनकी स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हुई है पहलगाम के हमले के बाद से, और जो आज बात हुई है उससे पहले बीच में कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। लेकिन आपको झूठ बोलना है, आपको यूएस आर्मी डे पर आसिम मुनीर को लाना है, आपको डोनाल्ड ट्रंप की सारी स्टेटमेंट्स तो अगर करना है तो मैं मानता हूं कि सबको कलेक्टिवली एक ही जगह करें। और अब अंत में एक और चीज पर आना चाहता हूं, जहां तक देश का विषय है, जहां तक पाकिस्तान का विषय है, उस पर भी मेरे देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर किया कि वहां के डीजीएमओ से फोन आया, हमारी मीडिएशन के प्रोसेस में दोनों देश इन्वॉल्व थे, हमें तीसरे को आवश्यकता ही नहीं है। 2019 की स्टेटमेंट फिर कोट कर देता हूं, भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे अपनी समस्याओं को बात कर सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। हमें इसमें किसी दूसरे देश को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरे देश के प्रधानमंत्री का ही बयान 2019 का है और आज का है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सेशन, मैं उस पर भी आना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री 10 सेकंड में पार्लियामेंट सेशन खत्म कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट सेशन पर और आ जाता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए इनका। नहीं 10 सेकंड और दे दीजिए। पार्लियामेंट्री इनका सवाल था कि टेम्परेरी पॉज कैसे हुआ, सीज फायर किसने कराया, फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब दिया। वो तो डोनाल्ड ट्रंप को ही बोला है ना, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने। इनका सवाल था कि क्या कोई ट्रेड के वजह से जो है सीज फायर हुआ, टेम्परेरी पॉज, उसका भी फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने उधर किया। सारे जवाब तो आ गए, अब आप मुझे ये बताइए ना कि जवाब बचा कौन सा। अर्शप्रीत आपका जवाब ले लेती हूं, और साथ ही यह भी बता दीजिएगा कि क्या भारत का G7 के मंच पर एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ भारत का स्टैंड लेना गलत नजर आता है कांग्रेस को? भाई ये भारत की नीति ही है ना, तो अगर सब कुछ गलत आपको दिखता है तो फिर ये भी गलत ही दिखता होगा। देखिए, गलत तो हमें ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी को बहन बताया टेररिस्ट की, और उसके बावजूद आज तक उसको ना तो मंत्रिमंडल से निकाला गया और ना तो पार्टी मेंबरशिप में से निकाला गया। दूसरा, गलत ये लगता है कि मोदी साहब ऑल पार्टी मीटिंग को स्किप करके बिहार चले जाते हैं। गलत ये लगता है कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन एक दफा भी नहीं बुलाया जाता, और गलत ये लगता है कि अब भी नहीं कह रहे हैं हम स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे, ऑल पार्टी ब्रीफिंग करेंगे। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जून 15 को ही 2 दिन पहले ही उन्होंने क्या कहा, Trump again claimed credit, saying he could just as easily broker peace between Israel and Iran, just like he got done in India and Pakistan, to make it in that case by using trade with the United States to bring reason, cohesion, sanity into the talks with two excellent leaders who were able to stop quickly and make a decision and stop. मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहूंगा कि डिले का कारण तो बता दीजिए कि मोदी साहब को what was holding him back, मोदी साहब ने क्यों ये चीज जो उन्होंने आज इतने हफ्तों के बाद की है, ये पहले क्यों नहीं कर सके मोदी साहब, ताकि दुनिया को एक मैसेज कन्वे होता कि वी विल नॉट टेक डिक्टेट्स फ्रॉम यूएस, कि अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं करेगा कि आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे, हमसे पहले अनाउंस नहीं करेगा सीज फायर, और हमें बड़ा भाई बनके ये नहीं कहेगा कि आपको सीज फायर करना पड़ेगा वरना व्यापार नहीं आपके साथ करेंगे। अर्शप्रीत, आपने विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्किप कर दी थी क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने विदेश मंत्रालय की स्किप कर दी थी क्या, जो पहले आई थी? आपने जब इसी बात को दोहराया गया था तो स्किप हो गई थी क्या सर? मैं बताता हूँ, आपने मोदी साहब की 11 सालों में एक प्रेस वार्ता सुनी है? कोई एक बता दीजिए, कुछ सुनी है आपने? नहीं सुनी ना, हमने भी नहीं सुनी, लेकिन इस दफा उनको करनी चाहिए थी। इस दफा उनको कहना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहे हैं, वो नहीं मीडिएट कर रहे हैं, वो नहीं सीज फायर करवा रहे हैं, उनको एक कहना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन बताई नहीं रही भारतीय जनता पार्टी कि मोदी साहब ने स्टैंड पहले क्यों नहीं लिया। ये इनऑर्डिनेट डिले जो है, अनजस्टिफाइड डिले है, अनरीजनेबल डिले है, इसका कारण तो बता दीजिए। ये चुप्पी के पीछे कारण क्या है? ये 56 इंच की छाती क्यों नहीं दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी? बता, सुनना क्या चाहते हैं अर्शप्रीत? कांग्रेस सुनना क्या चाहती है? प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ये भी बता दीजिए फिर। कांग्रेस ये क्योंकि अभी तक जो कहती आ रही है उससे आप संतुष्ट आप लोग संतुष्ट है नहीं, तो क्या कहना चाहिए उनको ये भी बता दीजिए आप फिर, जिससे आपको संतुष्टि मिल सके। मोदी साहब को एक तो बताना चाहिए हाँ। कि इतने हफ्ते वो चुप क्यों रहे, हाँ। जब बार बार क्या इसमें जवाब क्या देना चाहिए ये भी बता दीजिए ना। सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ सर, आप सवाल दोहरा रहे हैं, आप सवाल दोहरा रहे हैं, मैं कहती हूँ जवाब भी बता दीजिए। पूर्णिमा जी, जवाब है, सुन तो लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक तो भारतीय जनता पार्टी बता दे, अगर मोदी साहब नहीं बताएंगे कि डिले का कारण क्या है, पहले क्यों नहीं ये बोल सके।
दूसरी बात, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल ये पार्टी सवाल ही होते हैं अर्शप्रीत, ये जवाब नहीं होता, इसको सवाल कहते हैं, इसको सवाल कहते हैं जो आप कह चुके हैं। शिवम जवाब दीजिएगा, शिवम जवाब दीजिएगा। जवाब दे रहा था लेकिन आपने नहीं सर, आपने फिर से अपने सवालों को दोहराया है अर्शप्रीत, जिन सवालों को मैं तीसरी बार इस वक्त सुन रही हूँ, मैं तीसरी बार इन सवालों को सुन रही हूँ, मैं तीसरी बार इन सवालों को सुन रही हूँ। मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रही थी, जो आप उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के मुंह से जो बोल निकले वो कांग्रेस की तरफ से बताए गए हों। शिवम जवाब दीजिएगा। अच्छे लोकतंत्र में सरकार सवाल नहीं करती, जवाब देती है। ऑपोजिशन का काम है सवाल करना। और दूसरा एक अर्शप्रीत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बीच में ना बोलें। मैं ठीक है, जल्दी से शिवम प्लीज जवाब दीजिएगा। अच्छा जी, फिर फौरन आपके पास आ रही हूँ मैं इसके बाद। 5 सेकंड दे रहा हूं, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं। मैं बताता हूं ये सुनना क्या चाहते हैं, मैं बताता हूं 33 कंट्रीज को हमारी डेलीगेशंस गई, आप इतना बता दीजिए। प्लीज आप इनको रोक, कितनों ने हमें सपोर्ट, G7 का ही मुद्दा उठा लेते हैं। G7 में से हाउ मेनी कंट्रीज सपोर्टेड अस, कितनों ने हमें समर्थन दिया और कितनों ने पाकिस्तान को कंडेम किया। दूसरा, 33 कंट्रीज को हमारी डेलीगेशन गई, कितनों ने हमें सपोर्ट किया, कितनों ने पाकिस्तान को कंडेम किया। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, कितनों ने हमें सपोर्ट किया और कितनों ने पाकिस्तान को कंडेम किया। इतना जवाब दे दीजिए। मतलब आपके हिसाब से डेलीगेशन भी फेल हो गया जिसमें आपके खुद के नेता भी गए थे शामिल होकर। शिवम जवाब दीजिए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं जवाब ठीक है, शिवम जवाब दीजिए। सुनिए जरा, अब बिल प्लीज बीच में मत बोलेगा, मेरा रिक्वेस्ट है बीच में मत बोलेगा। थैंक यू। मैं अब एक चीज बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब आतंकवादी हमला हिंदुस्तान पर हुआ तो विद इन 24 आवर्स इस देश के आसपास के जितने भी लोग हैं और दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, 54 देशों ने एक साथ कंडेम किया। 54 देशों ने। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। 1965 की वॉर में, 1971 की वॉर में इस देश के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में 1 दर्जन रेजोल्यूशन पास हुए थे हिंदुस्तान के खिलाफ, 1 दर्जन। और तो और ओआईसी की स्टेटमेंट हर देश की आई जब हमारे देश में कुछ भी ऐसा हुआ। कोई एक स्टेटमेंट बताइए, कोई एक रेजोल्यूशन बताइए जो हिंदुस्तान के खिलाफ हुआ। अब इनको भारत से सुनना क्या था, प्रधानमंत्री से क्या सुनना था, वो भी बता देता हूं। बराक ओबामा ने वन लाइफ इज नॉट इनफ पेज नंबर 147 पर कहा कि 26/11 के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी ने इसलिए पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि एक हिंदुस्तान में एक हिंदूवादी पार्टी है और उसको उससे फायदा हो जाएगा। यह सुनना चाहते थे आप कह रहे हैं हमने घुसकर मारा भी और जवाब भी दिया। बिल में घुस गए थे, जवाब दिया, आपसे गया नहीं। पाकिस्तान आतंकवादियों को मारा नहीं गया, उनको जवाब नहीं दे पाए, पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और तो और जब आईएएफ आपसे परमिशन मांग रही थी उसको परमिशन दे नहीं पाए और यहां पर भाषण दे रहे हैं आप बैठकर कि इतने दिन बाद क्यों दिया, उतने दिन बाद क्यों दिया। जवाब दीजिए, क्यों हमला नहीं किया था 26/11 के बाद। आतंकवाद पर आतंकवाद में हमेशा जो है मेरे देश के लोग शहीद होते रहे और एक 26/11 नहीं है। 26/11 तो एक स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं है। बनारस में हुआ, कितने लोगों को जवाब दिया। लाजपत नगर में हुआ, कितने लोगों को जवाब दिया। सरोजनी नगर में हुआ, कितने लोगों को जवाब दिया। मेरठ में हुआ, कितने लोगों को जवाब दिया। महाराष्ट्र में हुआ, कितने लोगों को जवाब दिया। बताइए, हैदराबाद में हुआ, कितने लोगों को जवाब दिया। भाषण दे रहे हैं आप, आतंकवाद के खिलाफ कभी कमर सीधी हुई नहीं। शतुमुर्ग की तरह डरकर धरती में सर घुसाकर बैठ जाते थे। इस देश की सेनाओं को खुली छूट देते नहीं थे। आपके खिलाफ जो है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास करता रहता था, जवाब देते नहीं थे। ओआईसी आपके खिलाफ स्टेटमेंट देता रहता था, जवाब देते नहीं थे। और भाषण दे रहे हो आवाज यहां पर। हिंदुस्तान में यह सरकार एक पहली ऐसी सरकार है कि अगर किसी ने आतंकवादी हमला करने की हमारे ऊपर कोशिश की, हमने पलटकर मारा, घुसकर मारा और जवाब भी दिया। अरे आप स्टेटमेंट क्या देते, आप आतंकवादियों को जवाब नहीं दे पाए। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, कोई जवाब दो जरा। और छोड़िए बाकी सारे जवाब, आप बाकियों से तो जवाब क्या मांगेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। इस देश का एलओपी गायब कहां है इतने दिनों से, इस बात का ही जवाब दे दो। ठीक है, छोड़ो ठीक है। यूनाइटेड अर्शप्रीत, आपको क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं समय दूंगी। जो एलओपी है वो कहां है? ठीक है, हिंदुस्तान में नहीं दिखाई दे रहा पिछले 15 दिन से। ठीक है, एक बार अचल सर आपके पास। अर्शप्रीत, फिर मैं आती हूँ, बहुत देर से उनको भी प्लीज मैंने इंतजार करवा रखा है। जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है अचल सर, मैं वही सवाल आपसे दोहरा देती हूँ कि क्या ये भारत की डिप्लोमेटिक हार है, मुनीर का वहां पर मौजूद रहना, पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप के उन स्टेटमेंट्स का जिनका जिक्र कांग्रेस कर रही है, क्या ये भारत की कूटनीतिक हार है? नहीं पूर्णिमा जी, इसको हार जीत के पलड़े पे मत तोलिए। जिस तरह हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे जोर देते हैं, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमने एक स्टैंड लिया और हमने कहा कि हम रशिया को भी इंगेज करेंगे और हम अमेरिका को और वेस्ट को भी इंगेज करेंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करेंगे। तो अगर आज की तारीख में अमेरिका को पाकिस्तान को इंगेज करना किसी उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट में दिख रहा है तो उसे इंगेज करेंगे। फर्क सिर्फ ये है कि उनकी पाकिस्तान के साथ जो इंगेजमेंट है, जब तक हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इम्पिंच नहीं करती,
तो ना ये हार जीत के उसके पलड़े पे आने की बात नहीं बनती। आज उन्हें पाकिस्तान की कोई ना कोई जरूरत हमेशा से रही है। ये हम इस मुगालते में नहीं रहे कि पाकिस्तान उनके कैलकुलस में कहीं पे भी नहीं आता और हम जो करेंगे वो पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। पाकिस्तान की लोकेशनल एडवांटेज उनके पास बहुत ज्यादा है। वहाँ एक बालूचिस्तान में बेस भी है जो अमेरिका का था, शायद अभी उन्होंने पाकिस्तान को दे रखा है। उनकी वहाँ प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो साइबर को लेके, साइबर करेंसी को लेके, जो बिटकॉइन वगैरह को लेके उनकी कुछ चल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपनी टर्म से, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अगर पाकिस्तान को इंगेज करते हैं, हम भी तो कर रहे हैं ना, हम भी तो बहुत सारी कंट्रीज को, हम भी मल्टी अलाइनमेंट की बात, मल्टी इंगेजमेंट की बात करते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहे हैं, रियल पॉलिटिक कर रहे हैं, वो रियल पॉलिटिक करते हैं। वो मुनीर को जो हेड ऑफ स्टेट नहीं है, अगर उसको हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ रियल पॉलिटिक। यानी वहाँ आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस नहीं है, वहाँ प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन से वो चल रहे। तो इसे हम अपनी हार क्यों मान रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी की हार क्यों मान रहे हैं? थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है, इसीलिए 1-1 मिनट का टाइमर कौशिक जी आपके पास रखते हुए, क्योंकि पहले डोजियर से जवाब दिया जाता था, अब ड्रोन और ऑपरेशन सिंदूर देकर अंजाम दिया जाता है किसी भी आतंकी हमले के बाद। ये विपक्ष को आदत नहीं है क्या इस तरीके के जवाबी कार्रवाई की? पूर्णिमा, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ट्रैप को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? सार्वजनिक तौर पे ट्वीट किया, सार्वजनिक तौर पे उन्होंने वीडियो शेयर किया। अभी आप दिखा रहे नहीं, मेरी बात तो सुन, अभी आप मेरी बात तो सुन लिया। अभी आपने टॉमी बुश का स्टेटमेंट सुनाया, आपने अभी स्टेटमेंट सुनाया, मेरी बात तो नहीं सुनने देंगी आप, बोलने नहीं देंगी। अभी आपने स्टेटमेंट सुनाया, अभी आपने स्टेटमेंट सुनाया, और विपक्ष की पार्टी और देश की जनता यदि आपसे ये कहती है, अपने देश के प्रधानमंत्री से ये बात कहती है कि आपने बात किया, वो सार्वजनिक जवाब दे रहा है और आप कान में बोल रहे हैं। हम बोलेंगे कि इस बात की क्या तस्दीक हो, आप सदन में बोलिए। आप कहिएगा देश के प्रधानमंत्री मतलब विदेश सचिव ने जो कहा कमाल की बात है। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधने वाले हैं क्या? इससे पहले वो कभी नहीं बोलते थे क्या? सार्वजनिक जगह पे नहीं बोल सकते थे क्या? क्यों नहीं बोला एक शब्द भी उन्होंने? एक शब्द भी किसी मंच से बोला होता कम से कम कि ट्रंप झूठा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं बोले? ठीक है, सवाल तो इसी पे होता है ना। शक और अविश्वास का तो फिर तो कोई इलाज ही नहीं है ना। बोलना चाहिए, वो बोलने वाले लोगों में से है, वो चुप्पी साधने वाले लोगों में से नहीं है। 1 मिनट रख रही हूँ, फिर वाइंड अप करूंगी सर। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की फोर्सेस पे, देश की सेना पे प्रश्न चिन्ह लगाया है, सवाल खड़े करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से यहाँ पे कह रहे थे कि आपने टेररिज्म के खिलाफ कुछ किया नहीं, टेररिस्ट के खिलाफ कुछ किया नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करने से पहले आपने क्यों नहीं सोचा कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी और हमारी फोर्सेस ने, आपको बता दूं, 2008 में 1 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2011 में की, 2013 में 3 की और 2014 में 1 की। और अगर ये पूछेंगे तारीख क्या है, तारीख भी बता दूंगा, कहां पे हुई है वो भी बता दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, जिनके लीडर्स हमारी देश की बेटी के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कर्नल कुरैशी के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी डिबेट में एक तो इस चीज का जवाब नहीं दिया कि डिले इतना बड़ा क्यों हुआ, दूसरा जो झूठ बोला गया उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जब सीडीएस साहब ने क्लैरिफाई किया, हमारे जज करे, आपके खुद के सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बताया कि 5 फाइटर जज करे, आपके खुद के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने, और उन्होंने शशि थरूर ने सरेंडर पर क्या कहा सुना क्या? और जो जयशंकर साहब ने, शशि थरूर ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर क्या कहा वो सुना आपने? अब उस पे भी आता हूं। थरूर साहब ने पैराडॉक्सिकल समय नहीं है डिटेल में जाने को, बयान सुना या नहीं, बस इतना पूछ रही थी। प्राइम मिनिस्टर लिखी है, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में थरूर साहब ने 20 लिखा है। सेकंड शिवम 20 सेकंड दे रही हूं बस जवाब देने के लिए, ओवर जा चुकी हूं वैसे भी। शिवम जल्दी। प्राइम मिनिस्टर में थरूर साहब ने लिखा है भारतीय जनता पार्टी। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश के साथ हमेशा गद्दारी की है। जब जब आतंकवाद में जवाब देने की बात आई तो ये सर छुपाकर बैठ गए, इस देश की फौज को मौका नहीं दिया। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जब इस देश के पास 95,000 सैनिक थे, जब इस देश के पास 14,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन थी, तब भी लोगों ने अपनी फौज को वापस बुला लिया। पीओके देने वाले ये, लेने का मौका था ना लेने वाले ये, लोगों को वापस बुलाने वाले ये, और तमाम चीजें करने के बाद भी आज कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अरे कहां किया सर्जिकल स्ट्राइक? भाई जवाब दीजिए। ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं चलने वाला भाई, ऐसे नहीं चलने वाला, पूछना चाहता हूं, ऐसे नहीं चलने वाला, बस की नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर झूठ झूठ खेलना बंद कर दो। ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर झूठ झूठ
करना बंद कर दो, ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फर्जी न्यूज फैलाना बंद कर दो, देश की सेना को मानना मत शुरू कर दो, वरना चुनाव पहले हारे और फिर ईवीएम को कभी बताने लग जाओगे। जो बयान वो आज बता रहे थे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बात की, कोई स्पेशल जरूरत पार्लियामेंट नहीं सेशन में आकर के बात ठीक है बता दी। अर्शप्रीत, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में आकर के बता दी। लेकिन फिर भी बात सबसे सिर्फ पहले इतनी यही सी तय है करना पड़ेगा कि आपको, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चाहे जैसी इनको हो, debate सिखाइए कम पहले से कैसे कम क्या ऐसी करना है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए जो वैश्विक मंच पर देश की मजबूती और देश की स्ट्रैटेजी को कम से कम कमजोर करे। अंदर तो घमासान चलता रहेगा, लेकिन बड़ा जो युद्ध है और जो बड़ी चुनौती है वो दुश्मन देश की है, और उसके लिए तो कम से कम एकजुटता रखनी होगी। इतना तो कम से कम विपक्षी पार्टियों से उम्मीद की ही जा सकती है।